इस चैनल पर कहीं ना कहीं हम अपनी गलतियों पर काम कर रहे हैं और जो गलतियां हमें लग रही हैं उसे तुम बता रहे हो और मैं भी उसे फॉलो कर रहा हूँ। अब सिलेबस रीडिंग तो हो चुका था, अब बाकी के काम की ओर स्विच करना है, क्योंकि रिवीजन से पहले मुझे अपनी क्लासेस पर फोकस करना होगा। क्योंकि हमने कोई कोचिंग परचेस नहीं की है तो हमारे पास कभी भी कॉपीराइट इशू आ सकता है, जैसा मैं हर बार तुम्हें बोलता हूँ। इसलिए तुम अपनी क्लासेस कंप्लीट करने पर इसलिए जोर दो क्योंकि तुम एक बिगिनर हो, और जब तक तुम्हारे पास क्लासेस के वो टॉपिक, क्योंकि एक एक्सपर्ट ही तुम्हें बता सकता है कि कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन से टॉपिक छोड़ना है। बट ये सब बातें बाद में, और एक ही सिटिंग में मेरी क्लासेस पूरी कंप्लीट हो जाती है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जीवन में समस्याएं तो आती रहती हैं, और मेरी समस्या ये थी कि सुबह उठते ही जैसे ही मैंने चश्मा लगाया मुझे लगा कि शायद मेरे टैबलेट में कोई इशू है, बट इशू पूरे इस चश्मे में थे। तो और क्या, पुरानी वीडियो में देखा होगा तुमने चश्मे को किस तरीके से हमने चमकाया था, बस वही काम करते हैं। और ये देखो, कोलगेट के बाद चश्मा अलग ही नज़ारे में दिख रहा था, और बाहर पूरी धूप निकल चुकी हुई थी। अब बिना चश्मे के मुझे बाहर जाना मतलब मेरी आंखों को छोटा छोटा फील कराना। और बट फिर भी बाहर जाना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इतने समय के लिए तुम रूम में बैठे रहोगे तो शायद तुम्हें बहुत ज़्यादा लेजीनेस और बहुत ज़्यादा आलसी हो जाओगे। अब सारी आलसी को मिटाने के लिए तुम्हें एक अच्छा सा कोल्ड शावर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम एक कोल्ड शावर लेते हो तुम्हारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। और मैं कहूँगा अगर कोल्ड शावर नहीं है तो फिर तुम चाहो तो गर्म पानी करके भी नहा सकते हो। अब ये चीज़ें बाद में, क्योंकि मैंने अपने रूम की साफ़ सफाई नहीं की थी तो मुझे अपने रूम की साफ़ सफाई करना होगा, क्योंकि मुझे ही मेरे रूम की साफ़ सफाई करना पसंद है। क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से साफ़ करना है, किस तरीके से सारी किताबें पुस्तकें कैसे मैनेज करना है, इसलिए ये काम मैं खुद ही करना पसंद करता हूँ। और ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे स्टिकी नोट्स जो मैं दीवार पर चिपकाना पसंद नहीं करता हूँ, अगर वो खो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी। अब अपनी बॉडी को चलाने के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम इतनी सारी मेहनत करते हो तो मुझे नहीं लगता कि अगर तुम एक हल्के फुल्के नाश्ता हो जाए तो कुछ होगा। इसलिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो तुम्हारी बॉडी को एक एनर्जी फ्यूल की तरह काम करें। हालांकि मेरा मन था क्लासेस कंप्लीट करने का, बट हमने अपनी मंथली मैगजीन पूरी कंप्लीट कर ली थी, इसलिए एक बार उसका रिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक उसका रिवीजन नहीं करेंगे हमें कुछ पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। रिवीजन कंप्लीट, देन फिर हम चलते हैं अपनी क्लासेस की ओर स्विच करने। हमने हमारी 27वीं क्लास तो कंप्लीट कर ली है, बची 28वीं क्लास 2 घंटे 42 मिनट की है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे की प्रोसेस, क्योंकि अगर इन चैनल पर कॉपीराइट आ जाता है तो मुझे बाद में क्लासेस का मौका नहीं मिलेगा। तो आगे की और मुश्किल से मेरी क्लासेस थोड़ी बहुत ही हुई होगी कि मुझे अचानक आ जाता है काम, मुझे जाना पड़ता है अपने शहर के अंदर, इसलिए मैं चला जाता हूँ। और हाँ, थोड़ी देर बाद बाहर निकल कर देखा तो इतनी तेज़ धूप थी कि तुम्हारी आंखें विदाउट चश्मे में या चश्मे में भी बिल्कुल नहीं खुल सकती। और अपना काम कर कर मैं वापस आ जाता हूँ अपने घर की ओर, क्योंकि हमारी जो बची हुई क्लासेस और बचा हुआ रिवीजन था हमें वो भी कंप्लीट करना हो। अब ये हालांकि सफलता की सीढ़ी ना हो, बट जो भी हो, जब तक हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं लग रही है सफलता की सीढ़ियाँ हमें चलना ही होगा। एंड ओवरऑल सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं, और क्लासेस कंप्लीट होने के बाद की जो खुशी होती है ना, वो एक अलग ही खुशी होती है कि हमने अपने पूरे टास्क में कुछ टास्क जो इम्पोर्टेंट थे वो कंप्लीट करें। अब टास्क ख़त्म होते हुए हमें जाना है खाना खाने की ओर, क्योंकि जब तक मेरी क्लासेस नहीं होती मुझे खाना खाने का मन नहीं होता। अब खाना खाया, देन फिर हम अपनी एनर्जी ड्रिंक जो हम लेना भूल चुके थे उसे कंप्लीट करके सो जाते हैं। अब एक हल्का फुल्का रिवीजन ही हो पाया था कि वापस से मुझे बोला कि थोड़े बहुत काम है वो और कर लो। तो ठीक है, चलो यार कर लेते हैं, बट ये मोटर चालू होने का नाम ही नहीं लेती। सोच रहा था ये ना हो चालू तो अच्छी बात है, बट वो चालू तो हो जाती है ना कैसे करके। और क्या, बस अपने हैप्पी और हनी को नहलाना
अब बचा हुआ था सिर्फ हमारा रिवीजन। तो रिवीजन सेशन के लिए मैं चला जाता हूँ छत पे और कोई डिस्टर्ब ना करें। किरण जैसी शांत होती है वैसे ही अपन आ जाते हैं नीचे और करते हैं पूजा पाठ, क्योंकि आराध्य को खुश करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी किस्मत इस एग्ज़ाम के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर तुम्हें लगता होगा ये बात मजाक है, हाँ मजाक ही हो सकता है, क्योंकि मेहनत और किस्मत दोनों अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। तुम कितना ही हेल्दी खाना खा लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन जब भी तुम्हारे सामने गोलगप्पे दिखेंगे तुम्हारा मन विचलन हो ही जाएगा और हम मस्ती मजाक करते अपने गोलगप्पे फिनिश करते हैं।